4 फरवरी 1922 दिन शनिवार। स्थान गोरखपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर, जिला चौरी चौरा। 6000 लोगों की गुस्साई भीड़ ने थाने को आग लगा दी थी और थाने में मौजूद 23 पुलिसकर्मी धू-धू करके जिंदा जल रहे थे और थाने के बाहर से सिर्फ आवाज आ रही थी एक ही, ब्रिटिश शासन मुर्दाबाद, ब्रिटिश शासन मुर्दाबाद। हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज हम बात करेंगे हमारे इतिहास की एक ऐसी घटना की जो कि हमारे देश में पहली और आखिरी बार घटित हुई थी। भारत के ब्रिटिश शासन के इतिहास की ये वो घटना थी जिसकी जैसी कोई दूसरी घटना अभी तक नहीं देखी गई और इस घटना में कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के हजारों गरीब किसान शामिल थे। ये घटना है चौरी चौरा कांड। इस घटना के पीछे की एक कहानी भी है जो उस समय पूरा सच नहीं छापा गया था। इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबको इस घटना को और इसके होने के जो मुख्य कारण थे, इसकी नींव कहाँ रखी गई थी, कैसे शुरू हुई थी ये घटना, आखिर हुई ही क्यों, और इसके परिणाम क्या हुए थे होने के बाद, ये सारे पता होने चाहिए। पर ये उन सबके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये हमारे आंदोलन की सीरीज कंटिन्यू हो रही है, सारे आंदोलन कवर किए जाएंगे इस सीरीज में। ये क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे फैक्ट, टाइम, डेट के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएंगे। अगर इन सारे टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया, जो कि शुरुआत ही हुई थी इस चौरी चौरा कांड की असहयोग आंदोलन से। इस टॉपिक से भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो भी कवर किया जाएगा। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते जाइए ताकि बाकी जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है, उनके भी क्वेश्चन आपके क्लियर हों। इस घटना को जानने से पहले इसके पीछे की पृष्ठभूमि को पहले समझ लेते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इस घटना का जो नाम ही रखा गया है चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा जो कि स्थान का नाम है, तो पहले उसके बारे में समझ लेते हैं ये चौरी चौरा आखिर है क्या। चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चौरी चौरा कांड है ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जो चौरी चौरा है वास्तव में दो अलग अलग गांव हैं। गांव चौरी और चौरा ये दोनों मिलकर बना है चौरी चौरा। ब्रिटिश भारतीय रेलवे के जो एक ट्रैफिक मैनेजर थे, इन्होंने गांवों का नामकरण एक साथ कर दिया था, चौरी चौरा को एक साथ कर दिया था। और 1885 में, जनवरी 1885 में यहाँ एक रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी 1885 में। शुरू में सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म और माल गोदाम का नाम ही चौरी चौरा था। आपको याद रखना है, पहले सिर्फ जो माल गोदाम और रेलवे प्लेटफॉर्म था उसका नाम था, लेकिन जैसे जैसे बाजार बढ़ा दोनों गांवों को हमेशा के लिए एक कर दिया गया, दोनों गांवों का नाम ही चौरी चौरा कर दिया गया। तो ये आपका क्लियर हो गया कि चौरी चौरा आखिर है क्या, ये स्थान है, इसका नाम कैसे हुआ। अब हम इसकी पृष्ठभूमि को घटना की समझते हैं, आखिर घटना शुरू कैसे हुई। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो ये आपको याद रखना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, 1 अगस्त 1920 को। ये असहयोग आंदोलन था क्या, इसमें स्वदेशी का उपयोग करना था, यानी कि जो स्वदेशी वस्तुएं हैं हमारे देश की उनका इस्तेमाल करना था, और जो विदेशी सामान थे, विशेष रूप से जो मशीन से बने कपड़े थे उनका बहिष्कार करना था। कानून, शिक्षा, जो प्रशासनिक संस्थान थे उनका बहिष्कार करना था, और प्रशासन की सहायता करने से इनकार करना था। ये सारा कुछ शामिल था असहयोग आंदोलन में। 1921-22 की सर्दियों में कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के स्वयं सेवकों को एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक कोर में संगठित किया गया। जो खिलाफत आंदोलन था भारत में एक अखिल इस्लामी आंदोलन था जो 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा के समर्थन के प्रयास के रूप में पैदा हुआ था। और कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन में शामिल करने की मांग की। यानी कि इस मुस्लिम समुदाय का आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, इसको असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया। अब समझते हैं कि इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो उस समय पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू था। चौरा चौरी की घटना से करीब 10-12 दिन पहले डुमरी के करीब 30 से 35 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडेरा बाजार में धरना दिया। इस बाजार का जो मालिक था वो था संत बख्श सिंह। पर संत बख्श के आदमियों ने वॉलंटियर्स को बाजार से खदेड़ दिया था, मतलब वहां से भगा दिया था। और चौरी चौरा की घटना से 5 दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को
कार्यकर्ता जो थे 4000 लोगों की भीड़ के साथ लौटे और इसी बाजार में बड़ी सभा हुई। 2 फरवरी को जब फिर से 50 कार्यकर्ता धरना देने बाजार पहुंचे तो फिर से संत बख्श के आदमियों ने उनके साथ मारपीट की और बाद में पुलिस ने भी 2 लोगों को ले जाकर थाने पीटा। वहां के जो थानेदार थे वो थे गुप्तेश्वर सिंह। आरोप है कि इन गुप्तेश्वर सिंह ने ही संत बख्श के कहने पर मारपीट की थी। इसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। अब आता है 4 फरवरी 1922। तो 4 फरवरी 1922 को दिन शनिवार का था। मारपीट का विरोध करने के लिए मुंडेरी बाजार के पास करीब 800 लोग जमा हो गए और उधर जो गुप्तेश्वर सिंह थे थानेदार, उनको गोरखपुर से और फोर्स बुला ली उन्होंने, जिनके पास बंदूकें भी थी। पुलिस की तरफ से भीड़ से बात करने के लिए संत बख्श सिंह के यहाँ काम करने वाला कर्मचारी अवधू तिवारी पहुंचा। उसे देखकर लोगों को गुस्सा और भड़क गया और जो दूसरी तरफ भीड़ भी बढ़ती जा रही थी, इसके बाद से थाने के सामने प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच गुप्तेश्वर ने इस प्रदर्शन को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जो कि केवल प्रदर्शन था, और कार्रवाई करने की धमकी भी दे डाली। अब इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है गांधी जी की टोपी। अब गांधी जी की टोपी का इस मुद्दे से क्या लेना देना है वो समझिए। प्रदर्शन को गैर कानूनी घोषित करने पर पुलिस और भीड़ के बीच झड़प शुरू हो गई और इस दौरान एक सिपाही ने बड़ी गलती कर दी। उसने एक आंदोलनकारी की गांधी जी की टोपी उतार ली और उसे पैर से कुचलने लगा। यही वो मामला था जब हाथ से निकल गया, ये वो टाइम था। तब गुप्तेश्वर के आदेश पर ही जुलूस में शामिल लोगों पर फायरिंग कर दी गई पुलिस वालों द्वारा, जिसमें 11 आंदोलनकारियों की मौत हो गई और करीब 50 घायल भी हो गए। फायरिंग के बाद भीड़ पीछे हटी और रेल की पटरियों पर पहुंच गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। उधर फायरिंग करते करते पुलिस वालों की गोलियां जब खत्म हो गई तब भीड़ ने पुलिस वालों पर धावा बोल दिया। जब वो गोलियां खत्म हो गई तो कहते हैं कि पुलिस वाले आकर थाने में छिप गए थे। भीड़ से बचने के लिए 23 पुलिस वालों ने खुद को थाने के लॉकअप में ही बंद कर लिया। इसी बीच कुछ जो आंदोलनकारी थे उन्होंने किसी दुकान से केरोसिन तेल का टीन लिया और थाने पहुंचकर मूंज और घास पतवार जो भी था वो रखकर आग लगा दी। जो दरोगा थे गुप्तेश्वर सिंह, उन्होंने भागने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें भागने नहीं दिया। इस आग में जो कुल मिलाकर 23 पुलिस वाले थे वो जिंदा जलकर मर गए थे। हालांकि कहते हैं थाने के पास ही रह रहे थे गुप्तेश्वर सिंह की पत्नी और बच्चे, भीड़ ने उनको हाथ भी नहीं लगाया था। इस तरह से ये घटना हो गई थी। अब इस घटना के परिणाम क्या हुए थे, यानी कि इस घटना के बाद हुआ क्या था वो जानिए। इस घटना के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी इसने जो एक कड़ा रुख अपनाया और इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस भीड़ में 6000 लोग थे, जिनमें से करीब 1000 लोगों से पूछताछ की गई। 225 लोगों पर मुकदमा भी चलाया गया और गोरखपुर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई और इस केस में 172 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने जज के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और जो मदन मोहन मौलवी जी थे उन्होंने ये केस लड़ा था। उनकी केस लड़ने पर 19 आरोपियों को ही फांसी की सजा बरकरार रखी गई थी। 16 लोगों को काला पानी भेजा गया और जो 38 लोग थे उनको बरी कर दिया गया। 2 से 11 जुलाई 1923 को सभी 19 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल परिसर में ही शहीद संग्रहालय भी बनवाया गया है, जहां इस कांड के शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यहाँ इस केस की FIR की कॉपी, पूरा चार्जशीट और कोर्ट का फैसला आज भी देखा जा सकता है। पास ही पर्यटन विभाग ने शहीदों के नाम ऑडिटोरियम भी बनवाया है। 4 फरवरी को हर साल यहाँ शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब इस घटना के बाद जो कि पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये आपको याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब वापस ले लिया था, तो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। गांधी जी का कहना था कि आंदोलन अगर नहीं रोका जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी ही घटनाएं होती। हालांकि तब गांधी जी के इस फैसले का विरोध भी हो रहा था। जो कई बड़ी हस्तियां थी गांधी जी के फैसले से असहमत थी। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका कहना था कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर हो तब पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। और जो CR दास थे उनका कहना था कि असहयोग आंदोलन वापस लेना बड़ी गलती है। गांधी जी के इस फैसले से पॉलिटिकल वर्कर्स का मनोबल काफी हद तक गिरा है। मोतीलाल नेहरू भी गांधी जी के फैसले से खासा नाराज थे और यही वजह रही थी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की नींव रखी थी। तभी ये पार्टीशन हुआ था कांग्रेस का उसी समय। साल 2022 में हमने हमारे देश का आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरा होने पर स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को स्मरण भी किया था
उन्होंने अपने पिछले साल के भाषण को साझा भी किया था, जो इस घटना का शताब्दी समारोह शुरू हुआ था। भारतीय रेल मंत्रालय ने शहीदों की याद में एक ट्रेन का नाम भी चौरी चौरा एक्सप्रेस रखा, जो गोरखपुर से कानपुर तक चलती है। तो ये चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन है। ये थी चौरा चौरी संपूर्ण घटना। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं वो हम अलग से देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ लाइंस में आपके सारे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए वो इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें आपका पहला पॉइंट है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और ये चौरी चौरा घटना जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। तो 4 फरवरी 1922 को भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर हुई थी। और ये जो केस था ये किसने लड़ा था, ये तो मदन मोहन मौलवी जी ने ये केस लड़ा था। इस घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था, रोक दिया था। तो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था गांधी जी ने, तो 12 फरवरी 1922 को आंदोलन जो है औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया था। तो इस घटना से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका टॉपिक के बाहर नहीं आएगा, इसी से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप लोगों के बीच में। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे इसी तरह के वीडियोस आपको इजीली मिलेंगे। अगर आपके कोई सजेशंस है हमारे लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी बताइए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्विज बनती हैं, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।